दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करिए, ज्वाइन करिए। पीडीएफ्स और लिंक्स आपको यहीं पे मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के दिन से। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अ र्यूड लाइफ द मेमोर जो है ये किसकी किताब है, ये इसके ऑथर कौन है किताब के। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बड़े फेमस जर्नलिस्ट रह चुके हैं। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वीर सांघवी इसका आंसर है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इफ यू आर अवेयर। तो आपके सामने द र्यूड लाइफ वीर सांघवी के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। देखिए इसमें इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में और जर्नलिज्म में क्या क्या दिक्कतें होती हैं या क्या क्या, ठीक है, रोल्स होते हैं किस किस के, उसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट में से एक हैं जिनका जो करियर हिंदुस्तान टाइम्स में भी रहा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। पब्लिश किसके द्वारा किया गया एक बुक जो है, ठीक है, पेंडियम रैंडम हाउस जो है, इसके द्वारा जो है ये पब्लिश किया गया। महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा सवाल देखिए हाल फिलहाल में न्यूट्री गार्डन जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में लॉन्च किया गया। ठीक है, किसके तहत, मतलब एक स्कीम स्टार्ट की जा रही है, पोषण मंथ 2021। ठीक है, पूरा मतलब मंथ को ही ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 2021। तो ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, डेफिनेटली ये न्यूट्री गार्डन से संबंधित, आयुर्वेदा से संबंधित है। आंसर क्या होगा, स्मृति जुबेन ईरानी इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इधर इमेज देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इस पूरा ये जो पूरा न्यूट्री गार्डन जो है ऑर्गेनाइज किया गया, इनोग्रेट किया गया है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, यहाँ पे इनोग्रेट किया गया और इट्स अ बिगनिंग ऑफ पोषण माह, यानी कि जो मंथ है इसका शुरुआत है। इसमें इन्होंने बहुत सारे प्लांटेशन ड्राइव्स जो है उसको इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, न्यूट्रिशनल बेनिफिट प्लांट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अश्वगंधा, ये सब जितने हैं इन सभी को, ठीक है, जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। आप सभी जानते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनीज अनाउंस द लॉन्च ऑफ किसान स्टोर। देखिए किसान स्टोर फैसिलिटी अमेजोन इंडिया प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, कि जो किसान है, मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि किसान स्टोर में क्या होगा कि अमेजोन स्पेसिफिकली फार्मर्स के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होंगे। 8000 एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो हैं अमेजोन के इस प्लेटफॉर्म पे किसान अमेजोन पर मिलने वाली है, अमेजोन किसान पर मिलने वाली है। ठीक है, फार्मर्स के लिए। तो डेफिनेटली वेलफेयर फार्मर्स का बड़ी राय इससे। इसको किसने, ठीक है, लॉन्च किया, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, ठीक है, लॉन्च किया गया। इसको 5 भाषाओं में, हिंदू, तेलुगु, कन्नड़ा और तमिल और मलयालम, इन भाषाओं में ये जो है अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, अमेजोन पर। इंपॉर्टेंट है, ई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो डेफिनेटली वो डायरेक्ट कन्वीनियंट हो जाएगा फार्मर्स के लिए, है ना, सब कुछ परचेज करना। विच कंपनी हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट डिजिटल पेमेंट इंटरेक्टिव जियो स्पैटियल प्लेटफॉर्म। इसका नाम क्या है, ये जो पूरा जियो स्पैटियल जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है पल्स। अब ये पल्स है क्या एग्जैक्टली, ये ना इंफॉर्मेशन देने के लिए किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, फोन पे के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये एक तरीके से वेबसाइट है pulse.phonepe.com। अब इस पूरी वेबसाइट में एग्जैक्टली पूरा जो डाटा है, कैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आज के समय में, डिजिटल ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे हैं उन सभी की डिटेल जो है दी जाएगी। तो फोन पे ने ये एक तरीके से, जो कि फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसने हाल फिलहाल में इसे फोन पे पल्स लॉन्च किया है, ये एक तरीके से वेबसाइट होगी जिसमें डाटा, इनसाइट, ट्रेंड्स, डिजिटल पेमेंट्स के जो भी भारत में हो रहे हैं उसके बारे में बताएगा। 2000+ करोड़ ट्रांजैक्शन जो इंडिया में कंज्यूमर्स कर रहे हैं इस समय, तो उसका पूरा, ठीक है, डाटा जो है इसमें अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी लोग हैं उन सभी का भी डाटा अवेलेबल होगा। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक और क्वेश्चन, जैक्वेस रोग जो है इनका निधन हुआ 79 की एज में। सवाल पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, आपके सामने ये इमेज है, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं IOC के 2001 से लेके 2013 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निधन इनका हो चुका है। ये एक तरीके से पहले सर्जन थे, ये ऑर्थोपेडिक इनका मतलब करियर रहा है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में इनका करियर रहा है और
हालांकि ये स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुके हैं, ओलंपिक में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस, स्पेसिफिक क्वेश्चन नाम के ऊपर आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको क्विक पॉइंट्स में बताया था, लेकिन इसका थोड़ा सा और डिटेल बताना था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी कंपनी है जिस पर हाल फिलहाल पर इतने करोड़ का, जो कि मैंने आपको कल भी वैल्यू बताई थी, गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड ने जो है ना फाइन लगाया है इस पर। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसीज के ऊपर जो है फाइन लगाया, तो डेफिनेटली मैंने कल आपको बताया था, और व्हाट्सएप इसका आंसर। इसकी पूरी डिटेल देखते हैं कि एक्चुअली फाइन कितना है, किस वजह से लगाया गया। देखिए, यूरोपियन यूनियन के द्वारा ना एक जो डाटा प्राइवेसी है इसके ऊपर एक रेगुलेशन बनाया गया। नाम क्या है? ठीक है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक है, इसके तहत इन्होंने जो है व्हाट्सएप पर, आयरलैंड ने व्हाट्सएप के ऊपर ये फाइन इम्पोज किया है कि व्हाट्सएप जो है जितने भी कस्टमर है उनको डार्क में रख रहा है। बस जो व्हाट्सएप है उनको कहा गया कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि आप व्हाट्सएप का जो इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक को कितना प्रोवाइड करा रहे हैं, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को कितना प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इसकी वजह से वो डाटा प्राइवेसी रूल जो है वो वायलेट हुए, और यूरोपियन यूनियन में आयरलैंड ने इसको यूज़ किया, इस पूरे रेगुलेशन को, और इन पे क्या लगाया? फाइन लगाया है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इसको जो पूरा जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, ये 2018 में से इम्प्लीमेंट किया गया। ये वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्राइवेसी लॉ है ये। जैसे हाल फिलहाल में चाइना भी कुछ कर रहा है डाटा प्राइवेसी संबंधी, भारत ने भी बहुत सारे एक्शन लिए। देखिए, टोक्यो ओलंपिक आप सभी जानते हैं कि अब ठीक है ओवर हो चुके हैं। अब टोक्यो ओलंपिक में फाइनली इंडिया ने कितने मेडल जीत लिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो 19 मेडल जीते। इंडिया किस रैंक पे है, सबसे आगे कौन है, ये सभी पता होना चाहिए। देखिए, आउट ऑफ 162 नेशन इंडिया ने 24th रैंक पर जो है, ठीक है ना, फिनिश किया है। और मेडल टैली क्या रहा है इंडिया का? 19 रहा है। 19 मेडल, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रोंज, और ये इंडिया का बेस्ट मेडल टैली रहा है। ठीक है, एडिशन की अगर बात करी जाए, इंडिया से खिलाड़ी कितने गए थे? 54 पैरा एथलेटिक्स गए थे। 9 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से बैडमिंटन और ताइक्वांडो जो है इसमें डिबेट हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर आपसे मेडल बेस पूछा है तो मेडल बेस पर इंडिया 20वें नंबर पे है, ऐसे ऑल ओवर 24th है। मैं आपको ये एक और क्वेश्चन कराऊंगा कि सबसे आगे कौन है। ठीक है, पूरा लिस्ट भी दिखा देंगे। ठीक है, रिसेंटली हु हैज़ अप्रूव्ड द इंडिजिनस कोरोना वैक्सीन कोरवैक्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल। देखिए, ये चिल्ड्रंस के लिए है कोरवैक्स, और इसका दूसरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अप्रूवल तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ही देगा। बहुत बेसिक सी बात है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं। पहली बात तो अप्रूवल किसने दिया? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा दिया गया कि जो है ये सक्सेसफुल है कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम है कोरवैक्स। ठीक है, 2 क्लिनिकल ट्रायल, अभी इसके और भी ट्रायल होने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो पूरा वैक्सीन है ये किसके द्वारा बनाया गया, पहले आप यही जान लीजिए कि जो वैक्सीन है ये किसके द्वारा, इंडिया का जो ये इंडिजीनियस है, इंडिया का बायोफार्मास्यूटिकल फर्म है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, इसके द्वारा बनाया गया इन कोलैबोरेशन विद द, ठीक है, कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ब्लेयर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, जो कि अमेरिका का है, लेकिन है ये इंडिया का इंडिजीनियस। पहली बात तो ये। दूसरा, अब ये जो अप्रूवल मिला है इसके बाद अब ये 3rd क्लिनिकल ट्रायल भी करेंगे। ठीक है, बच्चों पे 5 से लेकर 18 साल तक की आयु के जितने बच्चे हैं उन पर। याद रखिएगा, इस पूरे वैक्सीन को, जैसे कोर्बीवैक्स है ना, इसका नाम एक और रखा गया है, इस पूरी वैक्सीन का नाम एक और रखा गया है। द वैक्सीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायो ई कोविड वैक्सीन, क्योंकि किसके द्वारा? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, तो इस वजह से भी जो है इसे रखा गया। इस वैक्सीन को बनाने में फाइनेंशियल असिस्टेंस किससे मिला? अंडर द मिशन कोविड सुरक्षा। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो है इन्हें जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए हैं, और तरीके की असिस्टेंस भी दी है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि सवाल ये भी आ सकता है कि टोक्यो में सबसे आगे कौन सा रहा देश मेडल टैली में, तो आंसर है चाइना। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि चाइना ऐसा नहीं है कि इसी बार आया है, चाइना 5th टाइम इन अ रो जो है सबसे टॉप पे रहा मेडल टैली में। ठीक है, सिंस एथेंस 2004 में जो हुआ था पैरा ओलंपिक, और बस इस बार ये हुआ कि चाइना हर बारी जो है 100 मेडल तक ले आता है, लेकिन इस बार 100 मेडल गोल्ड में जो है ना, गोल्ड में एग्जैक्टली, ठीक है, 100 मेडल जो है ना उसे क्रॉस नहीं कर पाया। बाकी आप लिस्ट डाउन देख सकते हैं। ठीक है, लद्दाख ने हाल फिलहाल में 2 एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं उनको अनाउंस किया है, स्नो लेपर्ड को एज अ स्टेट एनिमल
और पूछा गया स्टेट बर्ड किसे अनाउंस किया है, तो स्टेट बर्ड अनाउंस किया है ब्लैक नेक क्रेन को। ये अनाउंसमेंट वैसे तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अब ये ऑफिशियली हो चुका है। ठीक है, मैं आपको इसका इसलिए पूरा डिटेल बता दूं, स्नो लेपर्ड एंड, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ब्लैक नेक क्रेन जो कि फेमस है लद्दाख में। चलिए, अगर मैं बात करूं पहली इंपॉर्टेंट चीज जो लद्दाख ने रिसेंटली ये जो अनाउंसमेंट किया है ना, इसको इन्होंने 2 साल पहले जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ था तभी अनाउंस कर दिया था। अगर मैं ब्लैक नेक क्रेन की बात करूं तो इसे ग्रास, ठीक है, निग्रिकुलिस भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है इसका, सवाल आ सकता है। ये ब्लैक नेक क्रेन जो है ये ईस्टर्न लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स और मार्शेस में पाई जाती है। दूसरा, अगर IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो इसमें इसे नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली माइग्रेटरी है जो अक्टूबर और नवंबर के आसपास जो है लद्दाख में, ठीक है, अराइव होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। स्नो लेपर्ड आप सभी जानते हैं, बहुत सारे स्टेट है जिनका जो स्टेट एनिमल जो है स्नो लेपर्ड है। तो ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहला एशियन कंट्री जिसने लॉन्च किया प्लास्टिक पैक्ट, देखिए ये इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, प्लास्टिक पैक्ट का पूरा जो कंसेप्ट है अभी इतना क्लियर आउट नहीं आया है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें आई है। देखिए इंडिया क्या चाहता है, और इंडिया के साथ मैनी अदर कंट्रीज ऑल्सो वांट कि सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी हो। ठीक है, प्लास्टिक जो है ना सर्कुलेट हो पाए, उसको हमें और ना बनाना पड़े, पहली बात तो ये। ठीक है, तो इसमें ना इंडिया ने, मैं पूरा स्पेसिफिक इधर ये डिटेल बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया। ठीक है ना। दूसरा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और तीसरा यूके रिसर्च इनोवेशन है जिसके द्वारा जो है सपोर्ट किया गया, और रैप के द्वारा जो है ना ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने भी इसे एनरोस किया कि इंडिया ने ये बेहतर काम किया है। ठीक है, प्लास्टिक पैक्ट को, ठीक है, अडोप्ट करके इसे लॉन्च करके, ये भारत का पहला कंट्री मतलब एशिया का पहला कंट्री जो इस लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्विक पॉइंट्स आज के। मैं क्विक पॉइंट्स अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैंने आज आयरलैंड वाला किया। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में। फर्स्ट एशियन सेलिब्रिटी जिसके 150 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं इंस्टाग्राम में, ह्यूज फॉलोवर्स। ठीक है, एग्जैक्टली अब ये 951 हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन 150 प्लस विराट कोहली हैं। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, फेमस सेलिब्रिटी क्रिकेटर। ठीक है, LIC ने वोट किया 4% स्टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, तो बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क बीइंग बिल्ट, तो ठीक है ओमकारेश्वर में बिल्ड किया गया। कल मैंने एक सवाल पूछा आप सभी से कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाना एम्पायर, तो रिया सिंह का बेहतरीन आंसर आया, ये सिमुका। ठीक है, तो पूरा डिटेल पढ़े, और उसके अलावा इन्होंने ये बेहतरीन आंसर इसलिए भी है कि उन्होंने इसके साथ साथ कान्हा, हला और ये जितने भी हैं इन सभी का भी बताया। तो आप पूरा डिटेल देखा करो। आज का क्वेश्चन जो कि 2018 के एग्जाम में CHSL में रहा, CGL में रहा, कि टिस्को जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है, इसकी स्थापना, ठीक है, दोरजी टाटा के द्वारा जो है कौन से वर्ष में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी डिटेल में बताइए। उसके अलावा आपको अगर और स्टील कंपनीज के बारे में पता है, ठीक है, बहुत सारी स्टील कंपनीज हैं, ठीक है, कौन से ब्रिटिशर्स की हेल्प से क्या क्या बना, तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर सर्च करिए, ज्वाइन करिए। PDFs और लिंक्स के लिए बेहतरीन रहेगा आपके लिए, आप PDFs ले पाएंगे। फ्री क्लासेस में आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे आप करंट अफेयर के मेगा रिवीजन पढ़ना चाहते हो ना, तो वो आपको अनअकैडमी मिलेगा। अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के लिए आप मेरा प्रोफाइल सर्च करें अमनदीप शर्मा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दे रखा है जहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं फॉलो अमन सर के नाम से, उधर से भी आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर मेगा रिवीजन का 10 AM पे क्लास होता है। रेफर कोड लाइव अमन यूज करना है। देखिए नए बैचेस भी आपके आ रहे हैं। अनअकैडमी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में पूरी थ्योरी, सारे टीचर्स, सारे सब्जेक्ट, सारे एग्जाम प्रोवाइड कराता है। आप SSC या कोई सा भी गोल सिलेक्ट करिए, गट्स में क्लिक करने के बाद जब आप ये रेफर कोड लगाएंगे लाइव अमन, यू विल गेट ह्यूज डिस्काउंट्स जो कि आपको सबसे बेहतरीन मिलेंगे। सबसे कम आपकी फीस होने वाली है इस रेफर कोड को यूज़ करते ही। 24 मंथ पे सिलेक्ट करिए लाइव अमन रेफर कोड, और सबसे कम फीस में आप कनेक्ट कर सकते हैं, सभी टीचर से पढ़ सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, जो कि अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो बाकी आप कॉम्बैक्ट देखिए, आप कॉम्बैक्ट में भी रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करके जुड़ सकते हैं। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में आ जाता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।